फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद एग्ज़ाम अपडेट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में थंबनेल में लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम जो है 5 और 6 जून से स्टार्टिंग होने वाला है, यानी कि कल और परसों से। तो ये वीडियो जो है इसमें मैंने बताया है कि जीके जीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। मुझे पता है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है, फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट रहा है इनमें से तो इन सभी टॉपिक्स को भी ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जीके जीएस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने इतना कवर किया है तो 40 में आप 25 तक ला सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आपका रीजनिंग और मैथ अच्छा जाता है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जीके के लिए। इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे जीके में, जो अभी तक एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार मैंने ये आप लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार किया है कि क्या क्या है। तो चलिए, जो भी नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में बात करेंगे। हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं। तो इसका डिटेल जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा चीज़, ठीक है, कौन सी वस्तु या कौन सा चीज़ की खोज कहाँ हुई सिंधु सभ्यता में, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, कालीबंगन, धोलावीरा, इन सभी जगहों में क्या क्या चीज़ पाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद जो वंश वाले हैं, जैसे मौर्य वंश हो गया, उसके बाद फिर आपका गुलाम वंश से रिलेटेड हो गया, गुप्त वंश हो गया, इन सभी वंश के कौन हेड थे या इसमें क्या विशेष जो है, या फिर कौन सी यात्री आए, जैसे कि आपका वेनसांग कब आया, फाहियान कब आया, किसके शासनकाल में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मुग़ल वंश भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वंशज। मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस के सेशंस। सब कांग्रेस के सेशंस नहीं देखना है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वही देखना है। जैसे कि आपका किस सेशन में जनगण मन गाया गया, किस में वंदे मातरम, गांधी जी ने किसकी अध्यक्षता की, गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ, इस तरह के क्वेश्चन। आंदोलन, आपको जो भी इम्पोर्टेंट आंदोलन है, फेमस आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी के बारे में आप लोगों को पता रखना है कि कब कौन से ईयर में हुआ था और कहाँ हुआ था। गांधी जी से रिलेटेड आपको आंदोलन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो संगठन बनाया जिन नेताओं ने उस टाइम में, जैसे आपका B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद आपका और भी जो जो थे उस टाइम के लीडर, जैसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, कौन कौन से सभा या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये किया गया, जैसे स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिस्ट जो है वो पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन को किन्होंने बनाया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो इस तरह के देखिए जो क्वेश्चंस है आएंगे आपके हिस्ट्री में, और ईयर्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और किस ईयर में क्या हुआ। इसके बाद आप चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, यानी कि चेंज, संशोधन जो हुआ वो, और शेड्यूल यानी कि अनुसूची, वो आपको पता होना चाहिए। और संविधान सभा भी इसमें आप लोग लिख सकते हैं। संविधान सभा के जैसे पहले अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, कितना टाइम लगा संविधान को बनाने में, ये सब की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। अगर आप नहीं देखा है तो एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से भी आएंगे कि लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है, अभी जो लोकसभा चल रहा है उसका नेता कौन है, या फिर भारत सरकार के मंत्रिमंडल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। राज्यसभा, विधानसभा में बेसिकली पूछा जाता है कि इस राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या है, ये बहुत ज़्यादा डीप जाने से पूछता है। बाकी इनसे रिलेटेड आप लोग आर्टिकल, संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आप लोग, अनुच्छेद, वो याद रखिएगा, ठीक है।
अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एनटीपीसी का काफ़ी एक अच्छा पसंदीदा टॉपिक है, पहले भी कई बार पूछा गया ज्योग्राफी से, जिसमें रिवर और डैम बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रिवर्स और डैम को एकदम अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद सेंसस यानी कि जनगणना निश्चित है एक क्वेश्चन आएगा। खनिज के भारत के जो खनिज है ये। सोलर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सौरमंडल जो है, सूर्य और उसके ग्रह जो है। भारत के बाउंड्री जो लगते हैं जिन जिन देशों से किसके साथ क्या है, ये आपको ज्योग्राफिकल पता होना चाहिए। फॉरेस्ट में आप लोग नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, ये सब जो है वनों से रिलेटेड, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स। तो देखिए करंट अफेयर्स आप लोग जनवरी से मई तक अगर देखें तो अच्छा है, और अगर किन्हीं ने नहीं देखा है तो अभी करंट अफेयर्स देखने पे ना जाए। जो आपका बेसिक जो स्टैटिक जीके है उसी को अच्छा रखिए, अगर आप उसे भी सही से बनाते हैं तो वो काफ़ी रहेगा। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आने निश्चित है। फुल फॉर्म, शॉर्ट कीज, ये सब आते हैं, ठीक है। मेमोरी यानी कि वो KB, GB, MB इस तरह से। और इंडेक्स पूछता है आपका कौन सा रैंक क्या था नहीं था। सैटेलाइट इसरो से रिलेटेड, जैसे आपका चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान जो 2027 में आप लोगों को होने वाला है, जिसमें भारत इंसान भेजेगा, तो उसमें टोटल 3 लोगों को भेजा जाएगा। तो इस तरह के आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर, फादर ऑफ न्यूक्लियर सिस्टम जो है भारत में, वो कहाँ पर सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया गया था। ये इसरो का जो लॉन्चिंग होता है सैटेलाइट का, वो पता होना चाहिए, श्रीहरिकोटा। तो इस तरह के होने चाहिए। कुछ योजना केंद्र सरकार के या फिर फेमस योजना राज्य सरकार के लेटेस्ट जो चर्चा में रहे, ठीक है। और जो साइंस से है उनके लिए अच्छा रहेगा 10th 9th क्लास के साइंस, ठीक है, वो अच्छा से कर पाएंगे। तो साइंस में आपका विद्युत और लाइट चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपका एसिड बेस वाला जो चैप्टर, जिसमें pH वैल्यू सबका पूछता है, ये एक एटॉमिक नंबर वाला चैप्टर, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल वाला इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और धातु अधातु चैप्टर भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वहीं बात करें बायो में, तो बायो में देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट होगा विटामिन, कौन सा रोग की कमी से कौन सा होता है, और रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। जो आपका प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लांट यानी कि पौधों में जो जनन का जो है, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी रेलवे का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो सभी में पूछा है ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से। मनुष्य का भी रिप्रोडक्शन और प्लांट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा से देखिएगा बायो में जो भी देख रहे हैं आप लोग। ये सिर्फ 5-6 वाले के लिए नहीं है, 9-10 आगे जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और उसके अलावा आपका बायो में मैंने बोल दिया। और अगर टाइम मिले तो आप सेल्स वाला चैप्टर जो है, यानी या फिर मनुष्य का जो श्वसन तत्व है, इससे भी देख सकते हैं, बहुत डीपली देखे। लेकिन मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 2-2 चैप्टर बता दिए जो आपका काफ़ी काम आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों तक और भी जानकारी पहुंचा सकूं। थैंक यू। इतना अगर आप लोग देखते हैं तो आपका जीके श्योर है कि 25 नंबर तक तो आ ही जाएगा। इससे बाहर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ एक्सेप्शनल आ सकता है। जीके में इतना पॉसिबल नहीं है कि आप फुल मार्क्स लाएँ, तो इतना इनफ है। बाकी आप लोग भी और कमेंट में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जिनका परसों है 6 तारीख को, वो तो ज़रूर देख लें, और जिनका कल है 5 तारीख को, अगर उन्होंने रिवीजन कर लिया है तो देख लिया तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए एक बार, कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ना देखें, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग। आप सभी को ऑल द बेस्ट। डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड, ओरिजिनल जो ID लेना है, सब कुछ ले लीजिए सही से, और ज़्यादा टेंस स्ट्रेस ना हो, एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से, ठीक है। थैंक यू। कमेंट में ज़रूर पूछिए कोई डाउट है तो।